अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो, आपकी खिदमत में हाजिर हूं सिंध पुलिस एफएम 88.6 से। प्रोग्राम है मेरा मेरे हीरोज। मेरे हीरो कौन है? मेरे हीरो मेरे, आपके, हम सब के हीरो। ऐसे हीरो जो अपनी बेपनाह सलाहियतों को अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं, मगर आज तक कभी लाइमलाइट में नहीं आए, या आए तो बहुत कम, जिन्हें ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं। इसीलिए हम आज लेके आए हैं ये सेगमेंट। हर हफ्ते वाले दिन 10 बजे से 11 बजे तक मैं होंगी आपके साथ, और मेरे साथ होगी कोई ना कोई पर्सनैलिटी, कोई ना कोई शख्सियत जो अपने बारे में हमें बताएंगे, और हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे उनके हिडन टैलेंट से, उनके छुपे हुए वो टैलेंट, वो जो खासियतें इनके अंदर हैं, और वो सब छुपा के अंदर बैठे हुए और काम किए जा रहे हैं, मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते उन्हें। जी, आप सुन सकते हैं मुझे हर हफ्ते वाले दिन 10 बजे से 11 बजे तक। प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल के थ्रू। लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0315000824। जी हाँ, 0315000824 पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। SMS भी कर सकते हैं। SMS के लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का स्पेस दीजिए, अपना शहर का नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, और अपना पैगाम लिखिए और इसे भेज दीजिए 8881 पर। ये तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बातें हैं जो आप लोग करते ही रहते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आज का शो, क्योंकि मेरा पहला शो है, इस हवाले से कि मेरे हीरो आज से स्टार्ट ले रहा है और हम इसमें ला रहे हैं नई नई पर्सनैलिटीज। अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट छुपा है, कोई बात है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा कारनामा है जो आपने किया है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता कीजिए। हम आपको लेके आएंगे पब्लिक में, लाइमलाइट में, और नेशनली इंटरनेशनली आपको जो है हम पजीराई भी इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। आज मेरे सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। बहुत अरसे से मेरी निगाह थी इन पे, और जानती तो मैंने बहुत पुराना हूँ, लेकिन इसलिए भी जानती हूँ कि मेरे हम नाम भी हैं। मैं भी डॉक्टर सायरा, ये भी डॉक्टर सायरा, लेकिन माशाल्लाह ये मुझसे कदमें बहुत बुलंद हैं। कैसे? ये मैं आपको बताती हूँ इस तरह कि इन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड, यानी अपनी बसारत की सलाहियत से महरूम होने के बावजूद इसको कभी भी अपने आड़े नहीं आने दिया, और इसी कमी को, अपनी खामी को इन्होंने अपनी खूबियों से मुकम्मल करते हुए आज ये माशाल्लाह एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं। डॉक्टर सायरा सलीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। नहीं, इंट्रोडक्शन तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो बात तो बहुत दूर तक जाएगी कि माशाल्लाह PhD आपने किया हुआ है असिस्टिव और IT में। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की, और इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टूडेंट एडवाइजर हैं, मेंबर डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, फोकल पर्सन, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, सुपरवाइजिंग PhD MPhil। या अल्लाह, फर्स्ट पोजीशन, ये जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया ना वो ये था कि फर्स्ट पोजीशन जो आपने ली, जिसमें आपने एक ट्रेनिंग थी विजुअली इम्पेयर्ड की, जो कि सार्क कंट्रीज के दरमियान हुई, और मेरा ख्याल है वो इंडिया में हुई। इसमें इन्होंने टॉप किया माशाल्लाह। और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही हैं, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत काम करती हैं, और आजकल बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चों को क्या, बड़े के बड़ों को पढ़ा रही हैं, और बड़े बड़ों को पढ़ा रही हैं। PhD के स्टूडेंट्स की जो है वो सुपरविजन करती हैं। जी सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया इतने मसाइल से निकल कर आने के लिए। जो आजकल आपके हालात हैं, मुझे पता चला कि बहुत मुश्किल से आप आई हैं यहाँ तक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने मुझे इस इवेंट पे बुलाया, आपका पहला प्रोग्राम है और आपने मुझे पहले प्रोग्राम में बुलाया, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। नहीं, मैं तो कोशिश करती हूँ हमेशा ऐसी पर्सनैलिटीज, और खुसूसन आप तो डिजर्व करती हैं। मैं काफी अरसे से सोच रही थी किस तरह आपके प्रोग्राम को सेट किया जाए, और माशाल्लाह से मौका मिला तो सबसे पहले मैंने आपको, और आपने मेरी बात पे लब्बैक कहा। हालांकि आज कल ये बहुत परेशानी से आई हैं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में पानी का जो समंदर बह रहा है, ये वहीं रहती हैं, तो हाँ जी, उस समंदर से निकल के आई हूँ। उस समंदर से मैं आपको मना नहीं कर सकी कि मैं इतने क्रिटिकल हालात थे हमारे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आपको क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया हुआ, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो नॉर्मली मेरा एक
डिवोशन होती है किसी भी काम के लिए, तो मेरी ये डिवोशन है आपके लिए। यार सो स्वीट ऑफ यू सायरा, रियली अप्रिशिएट। और सबसे बड़ी बात ये कि ज़ाहिर है चैनल पे जब हम अनाउंस कर देते हैं, चीज़ें चली जाती हैं, तो हमारे लिए भी बड़ा वो हो जाता है, फिक्रमंदी वाली बात। लेकिन ये डेडिकेशन होती है कि आप अपने सारे कामों को, सारी परेशानियों को साइड लाइन करके आप ये सोचिए हुए आएँ कि आपने कमिटमेंट है। यही इस कौम की खासियत है। और अगर ये खासियत बहुत आम हो जाए तो फिर हम हर मरहले में, हर जगह जो है कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। प्रोग्राम में आप कॉल्स हमारे साथ आना शुरू हो गई, तो सवाल भी शुरू नहीं किए, कॉल्स आ गई हैं। चलें हम कॉल पिक करते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हीरो पाकिस्तान सायरा बानो। वालेकुम दोनों अस्सलाम। सायरा बानो है। अच्छा माशाल्लाह, आप सुन रहे हैं। सुने माशाल्लाह से मैं एक बात बता दूं, सायरा बानो जिसका नाम होता है ना, वो खूबसूरत भी होती है और ज़हीन भी होती है माशाल्लाह से। मैं मेरी क्लास में 2 सायरा बानो थी। अच्छा मेरी क्लास फेलो, और दोनों खूबसूरत भी थी और ज़हीन भी थी। और आप दोनों भी वही लग रही है। अरे तो फिर आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन करें ना, देखिए हम कैसे जी, मेरे अंदर टैलेंट है शायरी सुनाने का। शायरा हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा। और शायरा भी हूँ और सिंगर भी हूँ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहेंगी सायरा के लिए? सायरा सलीम नाम है इनका, और माशाल्लाह ये बहुत काम कर रही हैं, स्पेशली स्पेशल एजुकेशन और पीएचडी स्टूडेंट्स को ये पढ़ा भी रही हैं, उनकी सुपरविजन भी कर रही हैं। जी, मैंने सुना, सारी बातें सुनी आपकी। परवीन शाकिर मेरी आइडियल है, ठीक है ना। उनके नक्शे कदम पे चलती हुई शायरी करती हूँ मैं। क्या बात है। उनके अशार इनको डेडिकेट करूंगी, सायरा बानो को, दोनों सायरा बानो को। अच्छा, वो सायरा सलीम है, मैं सायरा बानो, तो खूबसूरत मैं नहीं हूँ, वो मुझसे ज्यादा है। बानो दोनों को चले, दोनों को डेडिकेट करती हूँ मैं। सही है, ठीक है जी। इरशाद। परवीन शाकिर को फॉलो करती हूँ और शायरी लिखती हूँ। अपनी भी शायरी किसी दिन सुनाऊंगी आपको। जरूर। आप सिर्फ सैटरडे को आएंगी ना? जी मैं इंशाल्लाह एवरी सैटरडे 10 बजे से 11 बजे तक। मगर जिंदगी मैंने भी सीवी दी हुई है 88.6 पे। अच्छा, चले इंशाल्लाह फिर आपकी भी टर्न आने वाली है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द कॉलिंग। जुड़े रहिए हमारे साथ। जी बिल्कुल। जी परवीन शाकिर के अशार है कुछ। जी अर्ज किया है, ख्यालो ख्वाब में हुआ बरगोबार का मौसम, ख्यालो ख्वाब में हुआ बरगोबार का मौसम, बिछड़ गया तेरी सूरत बहार का मौसम। क्या बात है। गई रुतों से मेरी नीम व दरीचों में, गई रुतों से मेरे नीम व दरीचों में, ठहर गया तेरे इंतजार का मौसम। क्या बात है। वो नर्म लहजा में कुछ तो कहे के लौट के आए, समातों की जमीन पे प्यार का मौसम। क्या बात है। कयाम आया है फिर एक तरो कामत का, मेरे वजूद को खेचे हिदार का मौसम। वाह। चले हम एक काम करते हैं। मेरी पोर पोर जलती है। जी वो आग है कि मेरी पोर पोर जलती है, मेरे बदन को मिला है चिनार का मौसम। बहुत अच्छी। अब ये पोएट्री हम मजीद सुनेंगे, एसएमएस पे आप हमें भेज दीजिए, हम पढ़ भी देंगे और सुन भी देंगे। लेकिन यहाँ हम सायरा सलीम से थोड़ी बातें कर लेंगे, हमने उनको बुलाया इतनी दूर से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी सायरा, कुछ बताइए, इस सफर में कैसे आगे बढ़ी? मुश्किलात तो मुझे पता है बहुत हुई होंगी। हाँ, जिस माशरे में हम रहते हैं वो तो मुश्किलात का एक समंदर है, तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल, मेरे लिए तो खैर मुश्किल था ही, मुझसे पहले मेरे पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल। एक तो बेटी, ऊपर से डिसेबल, और जिस माशरे में 2 चीजें हों, मतलब बेटियों की एक्सेप्टेंस एक, अब तो फिर भी हालात बहुत बेहतर हो गए, माशरा थोड़ा समझदार हो गया, थोड़े सिचुएशंस बेहतर हो गई, लेकिन उस वक्त के हालात में जब आपके पास कोई स्टडीज का ऑप्शन ना हो, आपको कोई बैकअप ना हो, आपको सपोर्ट करने वाला कोई ना हो, तो डिस्करेज करने वाली आवाम आपके पास ज्यादा हो, तो पेरेंट्स की ज़ाहिर है उस वक्त क्या स्टेट होती है आप समझ सकते हैं। तो उस वक्त उनको मेरे लिए, मतलब मुझे अपने घर से बाहर निकालना, मेरे साथ चलना, मुझे स्कूल तक लेकर जाना, मेरे लिए पहले स्कूल सर्च करना, सही, फिर स्कूल तक लेकर जाना कि डालना कहाँ है इनको, तो पता ही नहीं था कि भेजना कहाँ है। सही, इतने सारे इदारे मौजूद हैं, किस इदारे में अकोमोडेट हो सकेगी। सही, फिर स्कूल में भेजना, और स्कूल के बाद फिर जो है वो स्कूलों में की जो एक्टिविटीज होती रही, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें पार्टिसिपेट करवाना, और अपने खानदान वालों के लोगों की बातें भी सुनना। राइट, बिल्कुल। बेटी है, पढ़ा के क्या करेंगे, डिसेबल है, क्या कर लेगी, बाकी जो और वो है बच्चे, उनको आप फोकस करें क्योंकि वो आपके मतलब आपके काम आएंगे इन फ्यूचर। तो ये सारी बातें वक्तन फवक्तन अच्छे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते रहे। ये नहीं कि कोई ऐसा था कि कोई अनपढ़ थे, कुछ जाहिल थे, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की डिस्कशन करते थे, माइंडसेट जो बना हुआ था ना, उसको अपनी खत्म कर सकते। और सबसे मुश्किल बात जो है ना, वो पढ़े लिखे लोगों के शऊर को बेदार करना,
दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हकीकत है। एक जाहिल को पढ़ाना सबसे आसान है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता, वो ब्लैंक है बिल्कुल। लेकिन पढ़े लिखे इंसान का एक माइंडसेट बन चुका, उसके अंदर फीडिंग हो चुकी, उसको रिवर्स करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो वो मेरे पेरेंट्स ने फेस किया, और लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चलते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, इनकरेज करते रहे। तो फिर मास्टर्स कराया, पीएचडी करवाया, घर के काम भी करवाए। इवन ऐसा नहीं था कि मास्टर्स पीएचडी कराया, मैं घर के काम भी कराया कि कहीं कभी कोई मुश्किल हो तो ये खुद अपने ओन में चीजों को संभाल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात से निकल के अल्लाह ने बहुत सहूलतें दी, बहुत सारी आसाइशें दी, बहुत सारी मेहरबानियां की। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि इस काबिल हैं कि अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, उनका मुस्तकबिल बना सकते हैं। उनके लिए टीचर्स हम प्रिपेयर करते हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उनको हम ट्रेन करते हैं कि आपने उन बच्चों को कैसे टैकल करना है, पेरेंट्स को कैसे टैकल करना है, उनका माइंड फ्रेमवर्क कैसे बनाना है। बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब है हीरो तो आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स हुए, आज के प्रोग्राम के हीरो तो वो हुए लेके तो वो आए ना, आपको इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया और आगे भी लेके चल रहे हैं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप मेरे फादर का जरूर इंटरव्यू करें, आप उनसे पूछें कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, उन्होंने किन हालात से निकल के हमें इस लेवल तक पहुंचाया। और वो जो आपको स्टोरी सुनाएंगे ना, वो मतलब शायद मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इवन बिल्कुल हम तो मतलब साथ थे ना, पकड़ के चल रहे थे, जो चला रहे थे उनके लिए ज्यादा मुश्किल था कि हमारे लिए वो रास्ते नहीं, बड़े दिल की बात होती है इस पे कि आपके सीधा दिल पे वार कर रहे होते हैं लोग। हर तरह से। और फिर वो दौर ऐसा था जिसमें फाइनेंशियल बर्डन भी थे, क्रंचेस भी थे, बच्चे सारे छोटे थे, उन सबको लेके चलना तो और डिसेबल पर्सन की लाइफ ऐसी डिफिकल्ट के साथ साथ एक्सपेंसिव भी होती है। इक्विपमेंट्स एक्सपेंसिव है, पढ़ाई एक्सपेंसिव है, कोई मेडिकेशन है तो वो एक्सपेंसिव है, अगर मतलब आपको कहीं लेके जाना है, मूव कराना, वो एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर है पब्लिक उस पे कितना ट्रैवल करेंगे। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उस पर सफर नहीं भी कर सकते, आपको मतलब प्राइवेटली लेके जाना होता है, छोटे बच्चे होते हैं और मुश्किल होती है। सही। तो ये एक्सपेंसिव लाइफ है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनकी, तो वो उसको बेयर करना, मेरे सलाम है मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज्यादा। वाकई सलाम है उनको, और उन्होंने आपको एक रोल मॉडल बना के आज रख दिया। इसके अलावा जिन जिन पेरेंट्स के साथ ये हादसा है, अल्लाह ताला की देन है। अगर उन्होंने दिया है तो आप ये देखें कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बरोए कार लाते हुए किस तरह एक बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं इंसान की। तो ये एक इन्होंने आपको मिसाल बना के सामने रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई आपके पेरेंट्स को अल्लाह ताला बहुत हिम्मत, हौसला, ताकत दे, उनको आपके ऊपर सलामत रखे और आपको बहुत तरक्कियां दे कि वो देख देख के खुश होते रहे ना। बच्चे जब कामयाब होते हैं तो माँ बाप बड़े फलते फूलते से महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, यहाँ हम कॉल लेंगे। पहले तो एक कॉल काफी देर से आ रही है, चले वो एंड हो गई, इसके बाद हम कॉल लेंगे बिल्कुल। यहाँ थोड़ा सा एक सॉन्ग की तरफ भी जाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी करें, माहौल को इतना ड्राई भी ना करेंगे आप बोर हो जाएं। आज ही के हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं डॉक्टर सायरा सलीम साहिबा हमारे साथ, और इसके साथ प्रोग्राम का सेगमेंट है हमारे हीरो, और हीरोइन बैठी हुई है मेरे पास तो, लेकिन मैं हीरो ही कहूंगी उन्हें। तो जी सॉन्ग सुनते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कॉल भी आ रही है। नहीं। अच्छा जी, हाँ, और क्या चल रहा है सारा जिंदगी में? बस पानी साफ करने के अलावा फिलहाल तो पानी साफ कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इस वक्त हमारे लिए। और इसके अलावा बस डिपार्टमेंट का इतना काम है, इतना वर्कलोड है कि कुछ और ऑप्शन समझ ही नहीं आता कि क्या करें। स्टाफ कम है ज़ाहिर है, तो स्टाफ कम होने की वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्लासेस बहुत ज़्यादा है, मतलब मास्टर से लेके एमफिल से लेके पीएचडी तक सब पढ़ाना है। यानी कि आज भी ये रोना है कि स्टाफ कम है। स्टाफ बहुत कम है, बहुत कम है। मैं जब आपके पास आई थी यूनिवर्सिटी तभी मैंने ये देखा था कि बहुत कम था, बल्कि आप अकेली थी उस वक्त तो। और अब तो और भी कम है ना, अब तो मतलब सिर्फ 3-4 लोग हैं जो कि मतलब पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी है। अच्छा। तो दोनों को संभालना बड़ा ही हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है, इसलिए कि मतलब एक इंसान कितना पढ़ा लेगा, वो कितना काम कराएगा। और एक थीसिस चेक करना, आपको पता है पूरा दिन उस पर लग जाता है, कई महीने एक थीसिस के लिए चाहिए होता है। सही। तो वो काम बड़े मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो हम मेंटली ना बहुत स्ट्रेस में रहते हैं सारा टाइम। हाँ नहीं, मैं देख रही हूँ कि काफी चेहरा जो है ना वो मैंने एक आपको देखा था वो अफेयर से बाद देखा, तो मुझे वाकई वो हुआ कि बहुत आपको स्ट्रेस पड़ रहा है इस तरह। तो अभी इस वक्त तो स्ट्रेस आप देख रही होंगी ना, जो स्ट्रेस हमारे घर पे चल रहा है। हाँ, वो तो करंट तो वो ये वाला स्ट्रेस बड़ा खतरनाक है। ये वाला स्ट्रेस देख रही है। अच्छा ये बताइए कि इस स्टाफ को कैसे पढ़ाया जाए, कोई सोल्यूशन है आपके पास इन चीजों का?
या आपकी ये जो डिपार्टमेंट की परेशानी है इसको कैसे हल किया है? डिपार्टमेंट की परेशानियों का सबसे बड़ा हल यही है कि आप जो एलिजिबल लोग हैं ना उनको लेकर आए, इसलिए कि ये एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट रैंडम नहीं है कि आप किसी को भी अकोमोडेट कर दें। जैसे एजुकेशन है, बाकी सोशल सोशोलॉजी है, एक जनरल सब्जेक्ट है ना, चल जाते हैं, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर आपको साइन लैंग्वेज नहीं आती तो आप टीचर्स को कैसे साइन लैंग्वेज सिखाएंगे कि वो HI बच्चों को पढ़ा सकें। राइट। आपको ब्रेल नहीं आती, टीचर्स को कैसे पढ़ाएंगे कि आप बच्चों को ब्रेल में पढ़ा सकें। टीचर्स यहाँ से आपके पास से निकलेंगी। आपको असेसमेंट्स करने नहीं आते, आप डायग्नोस कैसे करेंगे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो ये टेक्निकलिटीज जो है ना वो रैंडम टीचर्स नहीं कर सकते जब तक आप प्रॉपर्ली प्रोफेशनल ना हो। राइट। चलिए जी, वापस आते हैं और कॉल लेते हैं। हमारे पास कॉल आ रही है। चलें जी, ये कॉल तो ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, ये तो अब आपने बताया मुझे ब्रेल का। आजकल तो इतनी अपडेशन हो गई है, आप खुद IT डिपार्टमेंट से। अच्छा, एक मिनट में कॉल ले लूँ वरना फिर डांट पड़ जाएगी। अब अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद करार खान मुनकसरुल मिजाज हमें चरंगी से बेटा कर रहा हूँ। जी सर, कैसे हैं आप? आपका पहला प्रोग्राम है, इसमें पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया सर। फिर आप डॉक्टर साहब को लाइए, ये तो और आपने सोने पे सुहागा कर दिया। क्या बात? क्योंकि हफ्ते के दिन कोई प्रोग्राम आता नहीं तो हम बोर होते रहते हैं। अरे वाह, आपका प्रोग्राम सुना तो बहुत अच्छा लगा। अब मसला ये कि डॉक्टर साहब तो बन गई है, अल्लाह इनको और कामयाबी दे। और इसमें जो है इनके माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ है। और इन्होंने एक बात जो कही कि जाहिल को समझाना आसान है, पढ़े लिखों को समझाना मुश्किल है। सही। तो पढ़ा लिखा जो होता है वो सबसे बड़ा जाहिल, जो समझता नहीं है वो मेरी नजर में सबसे बड़ा जाहिल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जाहिल तो है जाहिल। पढ़ा लिखा अगर नहीं समझा तो वो तो जहालत की हद उसने पार कर दी। बिल्कुल। लेकिन इनके माँ बाप अजीम है, जिन्होंने इनके साथ ताउन किया और इस मकाम पे लाए। इनके और बहन भाई हैं, इनकी हालात जिंदगी के बारे में आप ये सवाल जवाब करें। जिनके और बहन भाई हैं वो सही है या वो भी मेरी तरह ब्लाइंड है? मैं भी ब्लाइंड हूँ बेटा। अच्छा, चले। हाँ, मैं भी ब्लाइंड हूँ और आज से नहीं, मुझे 70 साल हो गए ब्लाइंड हुए। मैंने शक्लन माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, लेकिन मेरे माँ बाप ने इनकी तरफ तवज्जो मेरी तरफ नहीं दी। तो आज मैं कुछ कर नहीं सकता, बस घर में रहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, फिर भी कुछ न कुछ अल्लाह ने हालात बेहतर कर दिए। तो मेरा अपना घर है, मैं मेरे भतीजे के साथ रहता हूँ, भतीजे की बीवी मेरी खिदमत करती है और मैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहता हूँ, वो मेरे साथ रहते हैं। 3 हमारे पोते दादा दादा करके वो मेरे साथ वक्त पास करवा देते हैं। क्या बात है। देखिए, अल्लाह ताला किसी को तनहा नहीं छोड़ते, अल्लाह ताला किसी को नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला किसी को तनहा नहीं छोड़ते, सबका देखभाल करने वाले वही जात है। क्योंकि अच्छा, फिर इनसे एक सवाल ये है कि ये डॉक्टर बनी है तो कोई नुस्खे वगैरह भी तजवीज करते हैं या सिर्फ पढ़ाई लिखाई की डॉक्टर हैं? ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की डॉक्टर हैं, PhD हैं और रिसर्च वर्क करती हैं। यानी कि हमारे यहाँ रिसर्च का वैसे ही रुझान बहुत कम है। इनके और बहन भाई भी होंगे माशाल्लाह। बिल्कुल, अभी हमारे हैं इनकी फैमिली। ठीक है या ये और कोई और भी ब्लाइंड है? और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। और पाकिस्तान सलामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे क़यामत तक। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। ये तो आपकी फैमिली में पूछना चाह रहे हैं क्योंकि ये खुद एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं इस चीज़ से बहुत मुस्तफ़ीद हूँ कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं अपना सवाल रोक लेती हूँ और पहले इनके सवाल पे चले जाते हैं, हालांकि मुझे आना था इस पर भी। अच्छा, मेरे अलावा मेरे 4 बहन भाई और हैं। 2 भाई हैं मेरे अलावा, मेरे और 2 बहनें मेरे अलावा। और जो 2 बहनें वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। जो एक भाई है वो बाय बर्थ ब्लाइंड है, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जॉब करता है, माशाल्लाह बहुत सेटल है। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची क्रिकेट टीम वगैरह में का भी कैप्टन भी रहा है, उसको मैनेज भी करता रहा है। जो इंटरनेशनल टीम आई थी आपकी लास्ट टाइम इंडिया से, उनका जो सीरीज थी वो भी उसने मैनेज की थी पूरी। तो वो है। और एक मेरा भाई जो जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा था बचपन से, लेकिन इनिशियली वो ठीक था, ग्रेजुअली वो जॉब कर रहा था और जॉब करते करते उसकी विजन गई है। तो अब ज़ाहिर है उसकी टोटल ब्लाइंडनेस की तरफ वो चला गया है। उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है चीज़ों को संभालना और करना, क्योंकि वो बाय बर्थ नहीं है। तो अब ज़रा वो एक सर्टेन टाइम तक आपकी एजुकेशन नॉर्मल रही हो, IT के डिपार्टमेंट में रहा है वो, तो IT की वजह से क्योंकि स्क्रीन यूज़ बहुत था, जिसकी वजह से ग्रेजुअली उसकी विजन जो है वो डिटीरिएट कर गई और अब जो है वो बिल्कुल टोटल लॉस पे है।
तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपनी जगह सेटल है, वो भी फ्रीलांसिंग करता है, बहुत सारे काम करता रहता है, मतलब वो फ्री नहीं बैठता है, जॉबलेस नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अर्निंग का सिलसिला रहता है। माशाल्लाह मैरिड हैं दोनों भाई मेरे। अच्छा, भाई दोनों मैरिड हैं और एक भाई के 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो ये है मेरी फैमिली। चले फिर तो आप सर खुश हो गए होंगे कि आपको हमने वो जवाब भी दे दिया। चले एक और कॉल आ रही है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले, अच्छा, ये तो आपकी फैमिली की बताने की बात होगी। जो मेरा सवाल था वो अपनी जगह ये था कि ब्रेल एक दौर में इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, कि ब्रेल को पढ़ना, उसको पढ़ाना सबसे बड़ी बात। हमारे यहाँ ब्रेल पढ़ाने वाले बहुत कम और फिर उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल। तो आप मुझे बताएं कि अभी तो IT इतनी एडवांस हो गई, तो स्टिल ब्रेल की जरूरत है? एग्जैक्टली, बिल्कुल है। अच्छा, अगर आप IT कितनी भी एडवांस कर लें, क्या आप पेपर को और पेन को खत्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से? नहीं, वो तो ना। अभी आपका दिल चाहता है कि आप लिखें, कुछ चीजें आपको याद रहती है लिख के, आप हर चीज अपने मोबाइल में सेव कर भी लेना, तब भी आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। जो चीजें अपने हाथ से आपने लिखी होगी वो आपको याद रहेगी। बस ब्रेल की वही इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। अच्छा, कि छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए, उनको ABC बताने के लिए, उनको रीडिंग राइटिंग पैटर्न पर लाने के लिए बहुत जरूरी है कि ब्रेल के लिए मजीद ट्रेनिंग हो और टीचर्स प्रिपेयर किए जाए मजीद इसके लिए। जो टीचर्स देख सकते हैं, जो खुद साइटेड है, वो टीचर्स, उनको चाहिए कि वो उनको ट्रेन करें, ताकि वो बच्चों को प्रॉपर्ली गाइड कर सकें, नॉर्मल जो एजुकेशन है उसकी तरफ बच्चों को ला सकें, और बच्चों का इमला चेक कर सकें, बच्चों की स्पेलिंग एरर्स देख सकें। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रेल को आप आम करें, आम पब्लिक में, कि जनरली, और खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं। पेरेंट्स को ब्रेल सिखाना बहुत जरूरी है। अगर उनको ब्रेल आएगी ना, तो वो कम से कम उनको एक्चुअली पता नहीं चलता कि बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, उनकी स्पेलिंग सही है क्या, उनकी रीडिंग सही है, उनकी राइटिंग सही है। उनके लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो पेरेंटल ट्रेनिंग का ना कोई सिस्टम अब तक ऐसा कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो प्रॉपर्ली सिर्फ पेरेंटल ट्रेनिंग पे काम करे। इसकी अच्छा जरूरत है। मैं खुद भी एक्चुअली डेफ एसोसिएशन के साथ काम करती हूँ, तो उस इदारे की मैं पैटर्न हूँ। तो हमने अभी कोशिश की है कि हर स्कूल में एक आध टीचर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब ये बच्चे या ये लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं तो ना वो डॉक्टर्स को अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, ना ये अपनी फैमिली में किसी और को कन्वे कर पाते हैं। तो एक तो या तो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो पेरेंट्स भी छुपा लेते हैं ना कि भाई ऐसे बच्चे होते हैं तो उनको सामने नहीं लाते। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे हर स्कूल्स में, हर इदारों में जो है ये लैंग्वेज एक्सपर्ट हो, साइन लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो, ब्रेल का एक्सपर्ट हो, कुछ बेसिक चीजें हो, कुछ असेसमेंट्स के लिए जो नॉर्मल स्कूल सेटअप्स हैं उसमें असेसमेंट्स के लिए लोग मौजूद हों जो प्रॉपर्ली असेस करके रेफर करें उनको कि उनको उन बच्चों को किन इदारों में जाना है। बिल्कुल ठीक है। रेफर सर्विसेज नहीं है प्रॉपर्ली हमारे पास, तो बच्चों का टाइम निकल जाता है जब वो हमारे पास पहुंचते हैं या स्कूलों में जाते हैं, जब स्पेशल स्कूल्स में, तो टाइम निकल चुका होता है, थेरेपीज का अक्सर टाइम निकल चुका होता है। बिल्कुल। यहाँ लेते हैं कॉल, कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि टाइम निकल जाता है, और जब टाइम पास ऑन हो जाता है तो उसके बाद तो बच्चों की डेवलपमेंट मुश्किल हो जाती है। मतलब एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की हो रही है जो कि 5 से 7 साल तक की एज में हो जानी चाहिए। वो अगर 10 साल तक की बच्चे में नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिटी आ जाती है, रिवर्जन आ जाता है ना, ऑटोमेटिकली बच्चे उस स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाते फिर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैडम नदीम खोखर रहा करा। जी सर, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैम, आज जो आपके प्रोग्राम में गेस्ट आई हैं तो वो तरह से बहुत अच्छी और बहुत अच्छी टीचर भी हैं, इसके अलावा और बहुत अच्छी खिदमत खल्क भी करती हैं माशाल्लाह से। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि सब प्रोग्राम में इनवाइट किया था और वहाँ मुझे रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में मेरी टीचर हैं, मैं काफी ये किए थे, लेकिन उस वक्त जो इनका बिहेव था मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी टीचर के साथ बैठा हूँ, सीनियर टीचर के साथ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज आपको आपके टीचर्स याद आ गए इस बार में। जैसे मैम एक होते हैं आप में लोग इन्वाइट करते हैं, तो जब वो प्रोग्राम हो जाता है तो वो कम हो जाता है ना, तो उसको पूछते नहीं, लेकिन इनका
मैं आपको इनके बारे में ये बताऊं कि इन्होंने मुझे कहा कि आपकी अगर गाड़ी नहीं आती तो मैं आपको गाड़ी में ड्रॉप कर दूं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मैं भी ब्लाइंड हूँ। चले माशाल्लाह, हमारे आज सारे भाई और दोस्त जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड ज्यादा कॉल कर रहे हैं, क्योंकि सारा आपसे लोग बहुत मुतासिर हो रहे हैं और आपकी जर्नी देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं तो खैर इन्हें पर्सनली भी जानता हूँ ना, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बातें हो रही है उनके बारे में वो बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए हमारे चैनल को, और फेसबुक पर आप हमें लाइव भी देख सकते हैं। हाँ जी सायरा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ठीक है। तो फिर वो हम बात कर रहे थे ब्रेल की इम्पोर्टेंस पे और लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस पे। तो आपने क्या सोचा कि इस पे कोई ऐसी प्लानिंग की है, कोई स्कूलों में ब्रेल को नाफिज करना, एक नॉर्मल स्कूलों में? क्योंकि मेरा ख्याल है नॉर्मल बच्चों में तो ब्रेल का शायद पता भी नहीं होता है, तसव्वुर भी नहीं। एग्जैक्टली। असल में हम क्या प्लानिंग करेंगे बेसिकली, तो ये प्लानिंग जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनका काम है कि वो प्लानिंग करें। हम तो उनको सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं, आइडियाज दे सकते हैं, इवन सिस्टम बना के दे सकते हैं कि आपने कैसे किस पैटर्न पे चीजों को लेके चलना है, हम ये सब करके दे सकते हैं। बात यह है कि इनिशिएट लेने के लिए लोग मौजूद हों ताकि वो उसको प्रॉपरली अप्रोप्रिएट इनिशिएट लें, ताकि हम कोई एक बेहतर डेवलपमेंट आगे आने वाली नस्लों के लिए कर सकें। बिल्कुल। तो वो सेटअप अब तक शुरू नहीं हुआ है, जिसकी मैंने कहा ना कि अशद हमें जरूरत है। प्रॉपरली गवर्नमेंट का कोई इदारा होना चाहिए जो प्योरली पेरेंटल ट्रेनिंग्स पे काम करे, और पेरेंटल ट्रेनिंग्स पे काम होगा तो ऑटोमेटिकली टीचर डेवलपमेंट पे भी होगा। चले सारे यहाँ कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं रोशनियों के शेर से फरमान हाजिर खिदमत हूँ जनाब आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद, वैसे की फखैर रावले बली कर जाया और फर्स्ट मरतबा आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और यकीनन आपकी भी आज पहला प्रोग्राम होगा जी। मेरा यहाँ आज काफी अरसे बाद पहला प्रोग्राम है दोबारा। आप तो आती रहती थी कुछ 9 बजे की प्रोग्रामात में, कुछ 1 साल से कबल बात है या 2 साल पहले बात है? जी जी जी, 2 साल में आपने रुका दिया था प्रोग्राम को। जी, मसरूफियत कुछ ज्यादा हो गई थी। अभी डिली होगी या नहीं? कुछ नहीं, अभी इसीलिए दिन चेंज कर दिया ना, हफ्ते वाला दिन कर दिया ताकि हम टाइम निकाल सकें। अपने चैनल को कैसे छोड़ सकते हैं? मसरूफियात भी होती है, काम भी होती है, काम को मैनेज करना होते हैं, इधर आना भी होती है, दोनों साथ चलाने होते हैं। सही। और दोनों साथ चलकर ही जिंदगी गुजारना पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम में आपने डॉक्टर साहिबा को बुलाया हुआ है जी। बिल्कुल, कुछ पूछना चाहेंगे आप? तो मेरा तो ये सवाल है, ये मैं ब्लाइंड हूँ बेसिकली। अच्छा। और एक आंख में कुछ नजर है, एक में नहीं है। अच्छा, हुआ है। ओके। तो मैंने इसकी बहुत इलाज किया है, ऑपरेशन भी बहुत किए हुए हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। एक में इतना है कि चल फिर सकता हूँ, और हिफ्ज़ भी किया हुआ है अल्लाह की करम फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हिफ्ज़ किया हुआ इतना हूँ कि रास्ता अपना दिख सकता हूँ। किसी की मोहताजी से मैं उसकी सामना नहीं करना पड़ रहा है मेरे को। बस ये है कि एक आंख में जो है कहते 25% नजर है और एक में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हालांकि मैंने इलाज बहुत किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सही। और तो मेरे नजर पे ये मसला है, और साथ मेरी जिस्मानी भी थोड़ी सी कमजोरी है। अच्छा। मतलब वो हाथों में वो दम कम नहीं है। जिस तरह घर वाले मेरे को बोलते कि काम काज किया करो, और फिर बोलते कि आपके हाथ में तो दम कम, जो बड़ा वजनी चीज है मैं उठा भी नहीं पाता हूँ। तो इम्पॉसिबल तो है कि मैं काम कुछ कर पाऊँ, कोशिश भी ये होती है, लेकिन बात ये है कि वही नजर का है, और हिम्मत तो करता हूँ, लेकिन वो हाथ में वो जो कहते हैं वो दम कम नहीं होता। चले, तो ये सवाल पूछ रहा था। और हमारे एक मोहतरम करार खान साहब है, ये हर कॉलर पर ये तनकीद करता है। अच्छा, चले इस पे हम बात करेंगे। सायरा का टाइम जा रहा है क्योंकि 11 बजे हमें शो खत्म करना है। मैं चाह रही हूँ, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं, तो हम सवाल का जवाब दे दीजिए।
और करार साहब से कहूँगा कि भाई अपनी बात करें। चले इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात की कि आपके पास हाथों में दम खम नहीं है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत जहन दिया है सोचने के लिए। आप सोचिए और आप जो कुछ सोचते हैं उसको राइट अप करें। और सायरा को तो आप समझ सकते हैं, तो उन्हें भेज सकते हैं, वो देखें, शायद आपके हमारे मतलब की कोई चीज निकल आती है, कोई अच्छा सजेशन हो सकता है, हम इसको पॉजिटिवली लेके चले ना। इसके लिए वो शायद पूछना चाह रहे हैं कि उनको क्या डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, वो हम वो वाले डॉक्टर ना होना नहीं, जब तक मेरे पास जैसे, क्योंकि हम पढ़ाते यही सब कुछ है, तो मेरे सामने कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स नहीं होंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो उनको करना क्या है। बिल्कुल, हम आपसे, आप हमसे राब्ता कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपको पर्सनली बता दें। एक और कॉल ले लेते हैं वरना फिर ज्यादती हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी प्यारी बच्ची, कौन सी प्यारी बेटी वापस आई है? मैं मिसेज अली कराची से बात कर रही हूँ। क्या सहमीना अरशद वापस आई है? नहीं, डॉक्टर सायरा बानो। सायरा बानो, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। मेरी बेटियाँ चली गई थी, बस आप तो बस रौनकें रखने वाले मुजाहिदीन हो हमारे। ऐसे नहीं कि 8 पॉइंट सच्चे मुजाहिदीन हो बेटा। आप लोग तो दुनिया के अंदर जो है वो ऐसी ऐसी नेमतें भेज रहे हो, हुकूक लिबाद में बुलंद दर्जे पर हो। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें बरकतें खास अता फरमाए। अल्लाह आपको हासिदों के हसद से बचाए, दुश्मन के शर से महफूज रखे और साजिश करने वालों की साजिशों को कुचल दे। अल्लाह आपको उरूज अता फरमाए। अल्लाह आपकी इल्म फज़ल में तरक्की अता फरमाए। ये सारी दुआएं आपके हक में भी कबूल फरमाए। और ये हम वापस ही आप ही लोगों के लिए आए हैं। अच्छा, सायरा सलीम मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर सायरा सलीम। अच्छा सायरा सलीम, आप भी खुश रहो बेटा। आप तो इतना बड़ा काम कर रही हो हुकूकुल इबाद के इतने बड़े दर्जे पर, चश्म यानी आंखों वाली भी नहीं कर सकते आप। अल्लाह ताला ने चश्मे जीना अता फरमाई है आपको, तो वो सब कुछ अता फरमाया। और मेरे बहुत ही प्यारे से लाडले के भाई या करार खान या आते हैं, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। अल्लाह मियां इनको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। और अल्लाह ताला किसी को कोई माजूरी नहीं देता है, कभी बिल्कुल नहीं कहा करेंगे कि ये माजूर है। ये मुझसे कहते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, कहते हैं ना आप नहीं कहा करो माजूर, तो मैं तो नहीं कहती। देखो मैंने छोड़ दिया। अब खबरदार करार खान में, अब आपको, आप बड़े भाई हो या छोटे हो, कुछ भी हो मुझसे बड़े आप, लेकिन मैं ये कहूँगी आप हर भी ऐसी बात मत करो। और दूसरी बात, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और दूसरी बात यह है कि फरमान आए थे, मेरा बेटा फरमान, आप बहुत प्यारे हो। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको की बीमारी अता फरमाए। देखो बेटा, सायरा सलीम से आप जो है ना नसीहत पकड़ो, कभी किसी से शिकायत नहीं करते बेटे। शिकवा अल्लाह को पसंद नहीं है। ये चीज तो हमने सायरा से सीखी है, कभी शिकवा सुना ही नहीं है। शिकवा नहीं करो, आज समझ में। अल्लाह ताला ने कहा है कि शुक्र करो, शुक्र में बरकत है। इतने में बहुत सी मुश्किलात है बेटे, बहुत शुक्रिया। सब मोहब्बत करने वाले हैं, कोई आपको कुछ बुरा बात नहीं कहता बेटे। आप छोटे हो, आप बहुत प्यारे हो। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, हिम्मत दे, ताकत दे। अल्लाह ताला आपको कुव्वत हैदरी अता फरमाए। ये मेरी दुआ है फरमाइन आपके लिए। और इरफान सलीम के लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे। अल्लाह ताला उनकी वालिदा को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर बलाई नागानी आसमानी से महफूज रखे। और मेरे जितने भी कॉलर्स लिसनर्स आपके पास आए थे, सायरा कह रही है ना बेटा, सायरा जी सायरा अली, तुम खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। मिसेज अली की बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। और मैं आपको डेडिकेट करूंगी अल्लामा इकबाल का ये शेर, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नील इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी सहबत से राई, तो आलम से करते हैं बेगाना जिनको, न मारे गनीमत न किस्मत कुशाई। कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को, तो ये डेडिकेट अल्लामा इकबाल ने आप ही लोगों के लिए ये अशार कहे हैं। आप सब लोग हमारा सरमाया हो, आप हमारे याकूत हो, मरजान हो। सबा या रब्बू का मातक जुबान, सूरह रहमान की तफसीर हो आप लोग। अल्लाह ताला ने आप लोगों को हमें बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है। बताया कि देखो मैं तुम लोगों को ऐसी ऐसी चीजें देता हूँ कि तुम कहाँ तक कहोगे, मैंने तुम्हें वो नेमतें अता फरमाई है। तो ये हमारे जितने भी आए हैं, जितने भी हमारे बच्चे आते हैं, ब्लाइंड ना कहें बेटा, आप लोग तो हमसे ज्यादा अक्ल और हमसे ज्यादा चश्मे जीना रखते थे। अल्लाह ताला आप पर सब अपनी रहमत बरकत खास अता फरमाए। और
और बेटा ये सारा अली ने एक बात अभी बताई आईटी के हवाले से, वो मुझे समझ में नहीं आई कि हम अपने बच्चों को क्या करें, क्या कह रही थी कि बच्चों को। चले हम इस पे बात करते हैं। सारी दुआएं आपके हक में कबूल हो, आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो मेरी बेटी सारा अली, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, अल्लाह तुम्हें बड़ा उरूज अता फरमाए और बड़ी अल्लाह ताला जो है ना तरक्की अता फरमाए और मोहब्बतें भी अता फरमाए और अल्लाह बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा कौन से दिन, आज के दिन आया करूँ? जी आज के दिन, हफ्ते वाले दिन 10 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे से 11। जी फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे जुड़ी रहूंगी और आप मुझसे जुड़ी रहिएगा, मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, सारी दुआएं अल्लाह ताला उनके हक में भी कबूल फरमाएं। और इन्होंने आईटी के मुतालिक पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं। देखिए इन जनरली बता दीजिए। इन जनरल बताऊं तो आम जो यूथ है जरूर आप आईटी से रिलेट करवाएं उनको, लेकिन आईटी के अलावा भी दुनिया है, आईटी के अलावा भी बाकी इक़दार है, वो भी जरूर बताएं। हमारे बच्चे आईटी में इतने अब सूरत हाल ये हो गई है कि हर 2 साल का 3 साल का बच्चा भी मोबाइल यूजर है, ये उनको भी यूज करना आ रहा है, लेकिन आईटी को इस्तेमाल कैसे करना है अपने लिए, उसका इस्तेमाल ये जरूर बताएं बच्चों को। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे खरबूजा, छुरी से आप खरबूजा काटें, अपना हाथ काटें। अब ये आईटी से हम फिलहाल अपना हाथ काट रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। और आप अपने आप को अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट्स को रोक रहे हैं। हमारे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट रुक गई है, बच्चे उनका थिंकिंग पैटर्न खत्म हो गया है। नहीं, उन्होंने डिपेंडेंट, और अब तो ये माशाल्लाह से चैट जीपीटी और जेमिनी और जीपीटी ने तो पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया बच्चों को। मतलब पता ही नहीं चल रहा कि आप जरूर आईटी इस्तेमाल करें। मैं इससे कभी भी, क्योंकि मैं खुद उसकी स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं क्यों मना करूंगी, लेकिन उसको बहरहाल आप अपने एज ए टूल इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बना लें उसको। अपने ये ना समझ लें कि आपकी जिंदगी उसके बगैर खत्म है। इसलिए मैंने कहा ना, जिस तरह आपकी जिंदगी से राइटिंग खत्म नहीं हो सकती, हमारी जिंदगी से ब्रेल खत्म नहीं हो सकती। तो बच्चों को ना राइटिंग करना जरूर बताएं। बच्चों को पेन पेंसिल से लिखना, पेपर पे लिखना, ड्रॉ करना, क्योंकि जब आप बच्चे शेप्स बनाते हैं या बच्चे ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो कॉग्निशन एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है बच्चों का। तो जब आप सिर्फ आईटी पे बच्चों को डिपेंड करके छोड़ देते हैं ना, तो फिर उनकी जिंदगी वहाँ से खराब होना शुरू होती है। एग्जैक्टली कि उनको एक्चुअल सही पर्पस नहीं पता, इस्तेमाल गैजेट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जी जी जी, मैं कॉल ले रही हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं फरमान बात कर रहा हूँ। फिर आ गए आप तो बात कर चुके हैं ना फरमान साहब? नहीं, वो सवाल का जवाब आपने नहीं बताया कि मैंने जो पूछा था आपके बारे में। एग्जैक्टली मुझे ये नहीं समझ आया। मतलब अच्छा, सवाल पूछ लीजिए दोबारा। पूछना क्या चाह रहे हैं ये नहीं समझ आया। वो जो नजर का मसला था, अच्छा देखिए, मैंने बहुत इलाज, वो यही कह रही थी ना कि जब तक इनके पास पूरी रिपोर्ट्स नहीं होंगी, डिटेल्स नहीं होगी, तो आप ऐसा कीजिएगा, प्रोग्राम के बाद नंबर ले लीजिएगा हमारे ऑफिस से और फिर इनसे राब्ता कर लीजिएगा, तो आपको पर्सनली गाइड कर देंगी। ठीक है, अपना एड्रेस इनको जी जी, उसमें तफसीलन पता चलेगा ना फिर पर्सनली। नहीं, आप प्रोग्राम के बाद ले लीजिएगा नंबर। अच्छा, प्रोग्राम से खत्म होने से पहले अगर ये अपना वो बता दीजिए तो हम सुनेंगे, प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, ये हमारा नंबर जो है जिस पे आप कॉल कर रहे हैं, थोड़ा प्रोग्राम के बाद इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं तमाम डिटेल्स, क्योंकि अगर आपने कुछ बात करनी है सायरा से तो हम उनका एक एड्रेस दे देंगे आपको, तो आप उनको तमाम चीजें भेज दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रिस्पेक्टेबल प्यारी बहना सायरा साहिबा, खैर बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप ये कीजिएगा जब तक मैं साजी से बात कर लूँ। जी जी, सायरा सलीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी तालीम नहीं, मेरी औकात नहीं, मैं आपके सामने बात कर सकूँ। अरे नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि उस माँ को, उस बाप को, उनकी अजमत को खान बाबा का प्यार भरा सलाम, जिन्होंने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत, इतनी बेहतरीन परवरिश की और एक बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचाया। इसमें कोई शक मैं इतनी कहूँगा बाजी,
के प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, स्कॉलर, इनकी हमें अशद जरूरत है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे बहुत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर जो पढ़े लिखों का जो रुझान है ना वो नहीं। एक पढ़ा लिखा होता है, एक जाहिल होता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जहालत से निकलना मुश्किल है। नहीं तो देखिए, कोई भी चीज मायूसी नहीं है। हम अच्छी बातें करेंगे आज और पॉजिटिवली हम बात करेंगे कि कोई चीज मुमकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ, मैं पॉजिटिव बात ही कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ इन जैसी बच्चियों की, इन जैसी बहनों की अशद जरूरत इसीलिए ताकि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। हकीकत है, बिल्कुल ठीक। इन्होंने आईटी के हवाले से बात की, मैंने इनकी मुख्तलिफ बातें सुनी, तो पता है मेरे ज़हन में क्या आया? एंड प्रॉब्लम वन सोल्यूशन सायरा सलीम साहिबा। और सायरा सलीम साहिबा के लिए मैं ये कहूँगा कि वो एक नन्ही सी जान ऊपर से 100 काम, अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह आपको उस लिस्ट में डाले जिस लिस्ट में अल्लाह के पसंदीदा लोग। बिल्कुल। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह आपको वो काम ले जो अल्लाह को खुद पसंद हो। हकीकत। और सायरा बानो साहिबा, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रोग्राम जब खत्म हो जाए ना, जी मैं आपको एक कॉल करता हूँ और आपसे प्रोग्राम के हवाले से 2-3 बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो कॉल के प्रोग्राम के बाद आप कॉल जरूर आते हैं। जरूर नंबर देख लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मुझे जो है ना अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 4 घंटे हो, क्योंकि सायरा का ना मेरे तो सारे सवाल रह गए और जो कॉल्स आ रही हैं उस पे ही मैं कर रही हूँ। अच्छा, अभी तो थोड़ी सी मैं अपडेट बता दूं। फिर वही एक सेकेंड ना सायरा, मैं एक अपडेट पढ़ लूँ। एक अपडेट है हमारे पास। मकाम सर शाह सुलेमान रोड, लियाकताबाद नंबर 10 जानिब गरीबाबाद 2000 रोड पर सीवरेज का पानी निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवा दवा करने के लिए। सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफर में आपका हम सफर। अच्छा, ये तो चलती रहेंगी, पानी तो आता जाता रहेगा। आपसे बेहतर कौन जानता है पानी को। नहीं खत्म होगा। पानी नहीं खत्म होगा, लेकिन पानी वैसे बहुत जरूरी है। Exactly. जितनी शॉर्टेज है उस हिसाब से तो भर लो भाई, जितना भरना है अपने पास। अच्छा, ये बात तो कर रहे हैं कि IT और इस पे हम इतनी बात कर रहे हैं, ब्रेल पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हम सजेशंस दे सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और इम्प्लीमेंट। मैंने देखा यार, अब तो स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट बना हुआ है, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस। एग्जैक्टली। पिछले जितने अरसा गुजरा उसके मुकाबले में अब काफी लोगों में अवेयरनेस आई है, काफी बेहतर काम हो रहा है। अभी भी अशद जरूरत है कि काम को और बेहतर अंदाज में किया जाए, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें जरूर अभी अवेलेबल हैं। कम से कम लोग आपको बताने के लिए हैं, रेफरल सर्विसेज मौजूद हैं जो पहले नहीं थी। तो अब बहुत हद तक हालात उसके मुकाबले में बेहतर है, लोग बेहतर काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब जितनी तेजी से काम होता हुआ नजर आता है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक रहता है, मेरा वहाँ जाना रहता है, तो मैंने डेफ के हवाले से काफी दफा मेरी मुलाकातें भी हुई हैं उन लोगों से और मैंने देखा कि कोई रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो माशाल्लाह अब जो हमारे वजीर आला हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है, उसमें एक मतलब हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं जो काम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये बेहतरी भी आ जाए। कभी सोचा है सारा आपने अपनी NGO बनाए? देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर तो मैं NGO नहीं बना सकती ना। अच्छा। ये तो मतलब कंडीशन होती है। फ्यूचर प्लान है? थी मेरी NGO, बल्कि मेरी NGO इससे पहले से काम कर रही है। मैं जब यूनिवर्सिटी में एज एन एम्प्लॉय नहीं थी तो उससे पहले मैंने यूथ एजुकेशन एंड वुमेन डेवलपमेंट के नाम से अपनी एक NGO बनाई थी, जो कि अभी भी रजिस्टर है। मुझे और पता है उसका पेंटिंग कॉम्पिटिशन। यस, बिल्कुल, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है और हम वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ उसके नाम से करते रहते हैं। मुख्तलिफ जगह पे जो है वो कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, इवेंट्स भी कराते रहते हैं, लोगों के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे होते हैं। तो वो मैं ज्यादा इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कर पाती कि जरा मैं क्योंकि खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अदरवाइज तो हमारे जो बाकी NGO के लोग हैं वो सब काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे, लेकिन बहरहाल हम कुछ ना कुछ जरूर
इनिशिएट लेते हैं और कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो अपने ओन से करते हैं, कहीं से कोई फंडिंग नहीं आती है। तो जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं हम अपने ओन से सारी फंडिंग करते हैं उसकी। जो हमारे अपने सीनियर लोग हैं, जो हमारे अपने कॉन्टेक्ट में सब लोग हैं, वो सब मिलजुल के कुछ ना कुछ इवेंट्स अरेंज कराते हैं। अब तक कितने स्टूडेंट पास आउट कर दिया आपने? कराची यूनिवर्सिटी से नहीं, आपके थीसिस वगैरह लेके निकले हो जो आपसे क्वालिफाई? एमफिल तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 करा लिए हैं और पीएचडी भी 2 एनरोल्ड है इस वक्त। उनका थीसिस भी बस अब वाइंड अप होने वाला है। तो मतलब अब मैंने मेरा जो खुद जो पीएचडी हुआ वो 2016 में हुआ है। तो उस वक्त ये कंडीशन थी कि आप एचईसी की तरफ से ये कंडीशन थी कि कम से कम 5 साल तक आप थीसिस को सोली सुपरवाइज नहीं कर सकते, किसी के साथ को सुपरविजन में जा सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो समझे 2020 से 2025 तक के दौरान जो मैंने स्टूडेंट्स निकाले हैं वो एमफिल के निकाले हैं 4 स्टूडेंट्स, और अभी कुछ स्टूडेंट्स एनरोल हैं, 2-3 स्टूडेंट्स एमफिल के, 2-3 पीएचडी के एनरोल हैं। तो और ये एक बहुत जैसे कहते हैं ना, अगर आप साल में एक भी स्टूडेंट निकालते हैं ना तो वो बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है ये। क्योंकि बहरहाल ये पूरी डिग्री होल सोल इस पे डिपेंड करती है, तो उसमें कोई एरर ना आए, इसमें कोई किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, आपके रिव्यूअर वापस ना भेजे थीसिस आपका, ये सब चीजें भी हमें देखनी होती हैं। कभी ऑफर हुई बाहर से कोई जॉब की या कोई रिसर्च की? रिसर्च की होती रहती है, रिसर्च की रिव्यू करती रहती हूँ मैं, मुख्तलिफ थीसिस, मुख्तलिफ जर्नल्स, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स वो रिव्यू के लिए आते रहते हैं मेरे पास। तो वो यहाँ से भी हम लोगों को भेजते हैं, फिर वो हमें भी भेजते हैं, डिफरेंट रिव्यूअर्स हमें भी अपनी थीसिस भेजते रहते हैं। तो उससे बड़ा अच्छा फायदा ये होता है कि जब हम नॉलेज को शेयर करते हैं तो नॉलेज बढ़ती है। सही। तो जब हम उनके थीसिस बने हुए देखते हैं, उनका काम देखते हैं, तो हमें भी फिर लगता है कि अच्छा हमें इस डायरेक्शन में हम और बेहतर कर सकते हैं। तो जो अदर कंट्रीज हैं उनके पास से जब आते हैं तो लर्निंग हमारी अपनी भी हो रही होती है, तो वहाँ से ये चलता रहता है सिलसिला ये वाला। फ्यूचर क्या टारगेट्स हैं, क्या प्लान है? मेरा अपना टारगेट तो मुझे पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाना है, इंशाल्लाह अगले साल का मेरा टारगेट है। मेरे पेरेंट्स अल्लाह करे बस वो सेहतमंद रहें, ठीक रहें, तो इंशाल्लाह मेरा है कि मैं पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाऊंगी, प्रोबेबली यूएसए, प्रोबेबली फ्रांस, ये 2 कंट्रीज मेरे जहन में हैं, इनमें से किसी एक जगह इंशाल्लाह एचईसी के थ्रू अप्लाई करना है। कितने साल के लिए जाएंगी? ये छोटे छोटे होते हैं ना, बेसिकली जो पोस्ट डॉक्टरेट होता है ये तो 6 मंथ का होता है, ये 1 ईयर का होता है। तो बस वो इसी फिलहाल इरादा यही है कि बस क्योंकि बेसिकली मुझे तो सर्व अपने लोगों को करना है, मेरी अपनी कम्युनिटी को मेरी जरूरत है, तो मैं उनको छोड़ के कैसे जाऊँ कहीं और। सही। तो पैसा तो आप कहीं से भी कमा लेते हैं ना, नहीं यही तो डेडिकेशन है, यही मेरी कम्युनिटी को मेरी जरूरत है, तो मैं छोड़ के चली जाऊँ कि जी मुझे और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। नहीं, तो ये जाती है यहाँ की कौम के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। ये सायरा की जो पंच लाइन है ना कि मेरी कम्युनिटी को मेरी जरूरत है, मैं यहाँ से छोड़ के कैसे चली जाऊँ, ये उन नौजवानों के लिए है जो आजकल धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं ये सोच के कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। यकीन जानिए, आप थोड़ा सा बैठ के सोचें, जितनी आप यहाँ एम्पावर हैं, बाहर आपकी क्या स्टेटस होते हैं, कितने 3rd ग्रेड के आप लोग जो हैं सिटीजन हो जाते हैं, उसको कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं लास्ट कॉल लूंगी इसलिए कि इसके बाद फिर मुझे वाइंड अप भी करना है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ? वालेकुम अस्सलाम, इरफान सलीम मलीर कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? पहले तो आपका फर्स्ट शो है और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त नाम है आपके शो का, मुझे बहुत पसंद आया। जज़ाकल्लाह। मैं आपको इस तरीके से मैं खुशामदीद कहूँगा कि आप आए, आप घर में हमारे खुशामदीद, उतरे हैं आसमान से तारे खुशामदीद। वाह, मेहरबानी सर, शुक्रिया। कुछ कहेंगे मेरे गेस्ट के लिए? गेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और एक बात और कहना चाहूँगा, जितने जबरदस्त हीरो को आपने बुलाया है उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। असल में मैंने देर में ज्वाइन किया क्योंकि फेसबुक पे आपका शो आ नहीं रहा। अच्छा, नहीं मुझे तो नजर आ रहा है। जी नहीं, लेकिन हमारे पास तो नहीं शो हो रहा। अच्छा चले, मैं ज्यादातर जी तो मैं फेसबुक पे ज्यादातर देखता हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने देर से ज्वाइन किया, जैसा कि आपके शो का नाम है हमारे हीरो, तो एक राय देना चाहूँगा अपनी। मैं चाहता हूँ कि शो में ऐसा भी होना चाहिए कि कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ हम लिसनर में से भी हैं, बिल्कुल, जो कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करना चाहिए, उन्हें भी इनवाइट किया जाए शो में। जरूर 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 जरूर, बिल्कुल बिल्कुल इनवाइट करेंगे, हमारी भी बहुत बड़ी लिस्ट है। इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आएंगे आपके लिए। जी, क्योंकि पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन ना उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो एक्चुअली ये शो का मकसद ही यही है, मैंने शुरू में बताया भी था कि इस शो का मकसद ही यही है कि हम उन हिडन टैलेंट्स को, वो छुपे हुए जो टैलेंट है, नगीने हैं जो गर्द में छुपे हुए, उनकी गर्द झाड़ के उनको सामने लेके आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा 88.6 जो है ना वो हमारा घर है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हाँ। और आप आई हमें बहुत अच्छा लगा, मजीद हम सीखेंगे। इंशाल्लाह। और जाते जाते डॉक्टर साहिबा के और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट सजाने के लिए एक शेर कहना चाहूंगा, जी जी। खासतौर से डॉक्टर साहिबा के लिए। डॉक्टर ने दवाई की जगह लिखा था उसका नाम, डॉक्टर ने दवाई की जगह लिखा था उसका नाम, और साथ ये भी लिखा था सुबह दोपहर शाम। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त बात कर गए, रवा रवानी में बहुत अच्छी बात कर गए। थैंक यू सो मच। आज का शो कैसे खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला, शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ, क्योंकि ये 1 घंटा इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतनी जबरदस्त काम और इतना विजन इस खातून के अंदर, और इतनी जो है वतन से मोहब्बत, अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत, और उनके लिए हर चीज़ कर देना, हर काम कुर्बानी देना, लब्बैक कहना बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन मुझे पता है हमारे लोग इससे लबरेज हैं, छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी गर्द के अंदर दबे हुए हैं। इस गर्द को हमें साफ़ करना है, हमारे हीरो को हमें सामने लाना है। प्रोग्राम है हमारे हीरो। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। प्रोग्राम के दौरान कोई गलती हुई हो, कोई बात आपको बुरी लगी हो, या कहीं लहजे की जो है सख्ती हो गई हो, तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अगले हफ्ते। सायरा सलीम आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। हमारे गेस्ट आपसे बहुत खुश हुए, जितने हमारे कॉलर्स थे, जो हमारे व्यूअर्स थे, उन सब ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया है। आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और सेटिंग रखनी पड़ेगी आपके साथ, क्योंकि ये मुकम्मल नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।